हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाई है चिकन राजस्थानी कढ़ाई। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान रेसिपी, होटल जैसी कढ़ाई आप घर में बनाएं। इतनी इजी रेसिपी है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन राजस्थानी कढ़ाई। तो जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त चिकन का, और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये कटा हुआ अदरक है, और ये गरम मसाला है साबुत, और ये कुटा हुआ वाइट धनिया है, और ये कढ़ाई मसाला है, और ये ज़ीरा कुटा हुआ है, मिक्स मसाले, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये हमारा टमाटर का पेस्ट है। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें घी डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से घी डाल सकते हैं, और कुकिंग ऑयल डाल सकते हुए हैं, सरसों का और तेल भी आप डाल सकते हैं, जो आपका दिल हो आप वही चीज़ में इसको पका सकते हैं। और ख्याल रखें कि जो आपने इसमें चिकन डालना है ना, उसके जो पीसीज है बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज हो। तो हम इसमें शामिल करते हैं। इसको हम हल्का सा गोल्डन करते हैं चिकन को। चिकन हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे लहसुन का। एक से आधा मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे। इनकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें जीरा शामिल करेंगे। एक से आधा मिनट इसकी भुनाई करेंगे हम। इनकी भुनाई हो चुकी है। अब साथ में हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। और फ्रेंड्स, राजस्थानी कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की ये बनती है। आपने पहले वीडियो देखी होगी कि पहले मैंने बाहर से ऑर्डर करके उसका रिव्यू दिया था कि अच्छी लगी तो बनाएंगे। तो इसलिए मुझे तो पर्सनली बहुत वो पसंद है, इसलिए फिर मैंने सोचा, तो इसलिए फिर आज मैं भी ये चिकन राजस्थानी कढ़ाई बना रही हूँ। उम्मीद है कि आप सबको मेरी मेहनत पसंद आएगी। और गाइस, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो पे जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ मुझे भी तो कुछ हासिल हो ना, कि मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, मेरे ज़्यादा सारे फ़ैन हो रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, झटपट में ये तैयार हो जाती है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें। मिर्चों का पेस्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मसाले शामिल करने की बारी आ गई। तो हम सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे नमक, और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच दरदरा मिर्च का। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जाएगी चिकन कढ़ाई मसाला। लेकिन इससे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास नेशनल का चिकन कढ़ाई मसाला था, आपके पास जो भी हो आप शामिल कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम इसकी 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तो गाइस, आपने इसको 2 से 4 मिनट के लिए मसाले शामिल करके इसको रख देना स्टीम पे, और आंच की फ्लेम को कर देना है बिल्कुल ही कम। तो इसको 2-4 मिनट हम स्टीम पे रखेंगे तो जो भी मसाले इस बोटियों में शामिल हो जाएंगे। तो हम इसको 2 से 4 मिनट के लिए स्टीम पे रखते हैं। तो फ्रेंड्स, भुनाई इसकी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं मलाई। अगर आपके पास घर में क्रीम अवेलेबल है तो आप क्रीम डाल सकते हो, दही डाल सकते हो। तो
मैंने इसमें टमाटर एक्स्ट्रा डाला था, तो इसलिए मैं इसमें दही नहीं शामिल कर रही, मैं शामिल कर रही हूँ बलाई इसमें। तो अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं बलाई। ये देखें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा बलाई का। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसमें देसी मक्खन डाला हो, तो इसलिए मैंने टेस्ट इसका चेंज करने के लिए बलाई इसमें शामिल कर दी है। तो गाइस, हमारी ये राजस्थानी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे मिर्चें, ये गोल मिर्चें, क्योंकि इससे राजस्थानी कढ़ाई की शान बन जाती है, तो इसलिए हम ये वाली शामिल कर रहे हैं। मज़ीद सिर्फ 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और हमारी राजस्थानी कढ़ाई रेडी है। सो फ्रेंड्स, हमारी राजस्थानी कढ़ाई रेडी है। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं सब्ज़ कटा हुआ धनिया गार्निश के लिए। देखिए कितनी मज़े की बन गई है। और साथ ही हमने अदरक के स्लाइसिस किए थे बारीक बारीक, इसमें हम वो शामिल कर देंगे। तो देखें गाइस, हमारी राजस्थानी कढ़ाई रेडी है। तो गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपकी अपनी रिदा क्रिएटर।